हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे एफएमएस, उसके कंपोनेंट्स और एप्लीकेशंस। एफएमएस आपको पिछले ही वीडियो लेक्चर में डिटेल में बता दिया गया था, ग्राफ भी बनाया गया था, एक डायग्राम से भी समझाए थे। आज एक और उसी टाइप का डायग्राम है जिसके द्वारा हम आपको ये टॉपिक समझाने जा रहे हैं। इसके पहले के टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब आपका टॉपिक है एफएमएस, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इसमें आप देखिए कि सबसे नीचे एक दिया गया कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, दूसरा ऊपर बनाएगा वर्क स्टेशन 1, वर्क स्टेशन 2, वर्क स्टेशन 3। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का एक स्टेशन है, स्टोरेज सिस्टम का एक स्टेशन है। ये सभी सिस्टम अलग अलग हैं और सभी को लास्ट में एक कंप्यूटर सिस्टम से या कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम से जोड़ दिया गया है, जैसा कि आपको डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब आप देखिए कि ये कंप्यूटर सिस्टम के पास हम एक ट्रेंड जो कंप्यूटर चला सके, कंप्यूटर के विषय में जानकारी रहे, जिसे इंजीनियर कह सकते हैं। एक कंप्यूटर इंजीनियर जिसको इसके विषय में जो यहाँ पे वर्क हो रहा है उसको इसकी जानकारी रहे, उसे हम यहाँ से बैठा देते हैं इसे ऑपरेट करने के लिए। ठीक। अब इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आप ध्यान दीजिए, वर्क स्टेशन 1, वर्क स्टेशन 2 और वर्क स्टेशन 3। अब यहाँ पे वर्क हो रहा है, यहाँ से कोई मटेरियल यहाँ लाना है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या किसी प्रकार का कोई मटेरियल हो, इसे यहाँ लाना हो या यहाँ ले जाना हो या यहाँ ले जाना हो। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम यहाँ गए और यहाँ से वो मटेरियल उठा करके ला करके यहाँ पहुँचाए। नहीं, इस सिस्टम में सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। आप यहाँ से इनपुट देंगे और ये तुरंत इसको बताएगा उस चीज़ को, ये उस चीज़ को यहाँ पहुँचा देगा, उस मटेरियल को, उस पार्ट्स को, उस जॉब को यहाँ आसानी से पहुँचा देगा। अब देखिए आगे, आवश्यकता अनुसार स्टोरेज सिस्टम में कोई चीज़ स्टोर करके रखी गई है, चाहे वो जॉब हो, रॉ मटेरियल हो, कोई टूल्स हो या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ अगर रखी गई है, इसे अगर वर्क स्टेशन पे पहुंचाना है तो ये देखिए यहाँ से ऑटोमेटिक हम यहाँ से इनपुट देंगे और ये इसे लेकर के आएगा मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट में। यहाँ से ये वर्क स्टेशन 1, 2, 3 या आवश्यकता अनुसार, ये हमने जो 1, 2, 3 वर्क स्टेशन बनाया है, ये ज़रूरी नहीं है कि 3 वर्क स्टेशन रहे। ये आवश्यकता अनुसार, अगर कंपनी बड़ी है तो ये अधिक भी होगा और अगर कंपनी छोटी है तो ये छोटा भी होगा। अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन इस पे होते हैं, इसलिए आवश्यकता अनुसार वर्क स्टेशन कम भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं। अब आप देखिए, हम एक जगह बैठे बैठे पूरे अपने जॉब को कंप्लीट बना करके हम आउटपुट प्राप्त कर ले रहे हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है ना। यही चीज़, यही सिस्टम, इसी तरह की प्रक्रिया को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसमें अधिक से अधिक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। ठीक है, पहले एक परिभाषा वहाँ बताए, वहाँ से डायग्राम से भी समझाए, और ये दूसरा एक और इससे समझ लीजिए। अब हम आते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो अब देखिए, पहला है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। मटेरियल हैंडलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। अब ये अभी यहाँ पे डिटेल इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अभी आगे लेआउट आएगा
और मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब पहुंचाने की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। और तीसरा है कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, इसी के द्वारा सब कुछ कंट्रोल किया जाता है या ऑपरेट किया जाता है। ये इसके 3 कंपोनेंट्स हो गए। अब आप आगे पढ़िए एप्लीकेशंस ऑफ एफएमएस के एप्लीकेशंस। तो इसकी ज़रूरतें या उपयोग क्या होते, कहाँ कहाँ होती है? पुर्जों के मशीनिंग में, समझ रहे होंगे आपको, मशीनिंग करते समय किसी पार्ट्स के, विभिन्न प्रकार के पार्ट्स की असेंबलिंग करते समय, जैसे आप देखते होंगे कि आप जाते होंगे जब बाइक वगैरह सर्विस कराने, तो आप देखे होंगे जो अलग अलग पार्ट्स उसके होते हैं उसे खोल कर सब कुछ बनाया जाता है और फिर जब उसे असेंबल्ड किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें मैनुअली अब हो जाती हैं कि एक ही जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, सारे पार्ट्स असेंबल्ड आसानी से हो जाते हैं। वेल्डिंग कार्य में इसी प्रकार शीट मेटल के निर्माण में भी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है।